भारत में फौजी इस्तिस्ना पर अक़वाम मुत्तहिदा के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ने फिर एक बार दुनिया की तवज्जो आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट की जानिब मबज़ूल करवा दी है। ये वो मुतनाज़ा कानून है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर और भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में नाफिज है। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 खुसूसी माहिरीन ने मार्च 2026 में भारत को एक तफसीली खत इरसाल किया, जिसमें मावराई अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, खुफिया हिरासतों और फौजी एहलकारों को हासिल कानूनी इस्तिस्ना पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की गई। आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट की जड़ें बरतानवी नव आबादियाती दौर के 1942 के कानून से मिलती हैं, जिससे आजादी की तहरीकों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत ने 1998 में इसे शुमाल मशरकी रियासतों में शोरशों के दौरान नाफिज किया, जबकि 1990 में बढ़ती हुई मुज़ाहमती तहरीकों के बाद ये कानून मकबूजा जम्मू और कश्मीर तक फैला दिया गया। इस जालिमाना कानून के तहत भारतीय फौजी एहलकारों को इन इलाकों में बगैर वारंट गिरफ्तारी, घरों पर छापे मारने और मुहल्लिक ताकत इस्तेमाल करने के इख्तियारात हासिल हैं। खास तौर पर सेक्शन 4C महज माकूल शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी और हिरासत की इजाजत देता है, जबकि सेक्शन 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारतीय हुकूमत की मंजूरी लाजमी करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इस शिक को साख्ती बे एहतसाबी करार दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमें बरसों से इल्जाम आयद करती रही हैं कि आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत जाली मुकाबले, जबरी गुमशुदगियां, तशद्दुद और ताकत का बेजा इस्तेमाल मामूल बन चुका है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और शुमाल मशरकी भारतीय रियासतों में हजारों खानदान आज भी अपने लापता अजीजों की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि खुफिया हिरासतें बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जबरी गुमशुदगी के जुमरे में आती हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू, इंटरनेट बंदिशें, पैलेट गन्स, इज्तिमाई गिरफ्तारियां और मुसलसल फौजी छापे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस मुसलसल फौजी माहौल ने शहरी आजादियों, इख्तिलाफ राय और सियासी हुकूक को शदीद मुतासिर किया है। सबसे ज्यादा असर मकामी अफराद, कबायली बरादरियों और सियासी तौर पर महरूम तबकात पर पड़ा। आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ अवामी रद्द अमल की कई बड़ी मिसालें भी सामने आईं। 2004 में मणिपुर की खातून थांगजाम मोरोमा के कत्ल के बाद पूरे खत्ते में शदीद एहतजाज हुआ। यहाँ तक कि 12 मणिपुरी खवातीन ने कांगला फोर्ट के सामने बरहना एहतजाज किया। इसी तरह मालूम वाक़े में 10 शहरियों की हलाकत के बाद इंसानी हुकूक की कारकुन एनोम शर्मिला ने आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के खात्मे के लिए तकरीबन 16 बरसों तक तवील भूख हड़ताल की। 2005 में जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म कर दिया जाए और इससे जबर और जुल्म की अलामत करार दिया था, लेकिन भारतीय हुकूमतों ने कौमी सलामती और इंसदादी शोरिश को बुनियाद बनाकर इन सिफारिशात को मुसलसल मुस्तरद किया। भारतीय मौक़िफ़ यह रहा कि शोरीज़दा इलाकों में भारतीय फौजों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि फौजी ट्रिब्यूनल्स गैर शफाफ, गैर आजाद और गैर जवाबदेह हैं, जबकि एहतसाब का मौसर निज़ाम तकरीबन मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 32 बरसों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किसी भी फौजी एहलकार के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी गई। अब आलमी सतह पर सवाल उठ रहा है कि क्या कौमी सलामती के नाम पर ऐसे कवानीन इंसानी हुकूक से बालातर हो सकते हैं, और क्या 6 दहाइयों से जारी ये इस्तिस्ना खत्ते में अमन और इंसाफ के क़याम में रुकावट नहीं बन रहा है? यही वो सवालात हैं जो आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के सामने रख दिए हैं, मगर इशाअत तक नई दिल्ली की जानिब से इस खत पर कोई बाज़ाब्ता जवाब सामने नहीं आया।